नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संझा में आपका स्वागत है। दवा घोटालों की कहानी छत्तीसगढ़ में तो आपने बहुत सुनी होगी। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार से लेकर विष्णुदेव साय की सरकार तक कि किस तरीके से नकली दवा घोटाला, उपकरण में घोटाला की खबरें आती रही और किस तरीके से अधिकारियों को बचाया जाता है, इसकी खबरें भी हमने समय समय पर आपको दी है। लेकिन आज उस खेल का पर्दाफाश करने वाले हैं, दवा कंपनी और अधिकारियों के नेक्सस का, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे कि किस तरीके से बाजार में क्वालिटी विहीन दवा, गुणवत्ता विहीन दवा सप्लाई की जा रही है। किस तरीके से अधिकारियों की इस गठजोड़ ने राजस्व का भी नुकसान किया। आप कल्पना नहीं कर सकते कि आप जिस सरकारी अस्पताल से मुफ्त या सस्ती दवा खरीद रहे हैं, उसकी आड़ में किस तरीके से करोड़ों का खेल हो रहा है। हम घोटाले की बात नहीं कर रहे हैं, हम सीधे सीधे लोगों के जान पर और सरकार पर डांका डालने की बात कर रहे हैं। आज हम उस सिंडिकेट का पर्दाफाश करेंगे जिसमें सफेद कोट पहनने वाली दवा कंपनी और कुर्सी पर बैठे रसूखदार अधिकारी मिलकर सरकार की आंखों में धूल झोंक रहे। मामला सरकारी कागजों पर फर्जी सप्लाई और करोड़ों की जीएसटी चोरी का है। खेल बहुत सीधा दिखता है, लेकिन ये है बेहद खतरनाक। ये दवा कंपनियां कागजों पर दिखाती है कि लाखों करोड़ की दवाई सरकारी विभागों की वह सप्लाई कर रही है। असल में यह सप्लाई सिर्फ कागजों पर होती है। इस फर्जी सिंडिकेट के जरिए कंपनी को दो तरफा फायदा होता है। एक तो सरकारी सप्लाई दिखाकर भारी भरकम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम लिया जाता है, तो दूसरी तरफ इन दवाइयों खुले बाजार में बेचकर जीएसटी की चोरी की जाती है। केस में बिकते हैं ये दवाइयां, जिसमें एमआरपी कुछ भी अनाप शनाप लिख दिया जाता है। यह एक आम लोगों के साथ लूट का अपना तरीका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सब अधिकारियों की बगैर जानकारी के हो रहा है? बिल्कुल नहीं। सब कुछ अधिकारियों की जानकारी में हो रहा है। गठजोड़ बना लिए हैं और अपनी तिजोरी भर रहे हैं। बिना भौतिक सत्यापन के फाइलों पर साइन हो रहे हैं। अधिकारी एसी रूम से निकलना नहीं चाहते, भौतिक सत्यापन करते नहीं। दवा कंपनी ने बताया कि ये सप्लाई की है और सिग्नेचर हो जाता है। यह एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जहां टैक्स के पैसे की चोरी तो हो ही रही है, लोगों की सेहत पर भी दांव लग चुका है। इसे लेकर कुछ महीने पहले जब पूर्व गृह मंत्री नंदकी राम कंवर ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था, तो कहा जाता है कि हड़कंप तो मचा था, लेकिन दवाई लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि इस पर जांच की शुरुआत ही नहीं हुई। आप समझिए दवा लॉबी किस तरीके से खेल खेल रही है। याद कीजिए आप वह इलेक्टोरल बॉन्ड जिस पर इन दवा कंपनियों ने करोड़ों रुपए मोदी सरकार को चंदे के रूप में दिए थे, और इनमें वे कंपनी भी शामिल थी जो ब्लैक लिस्टेड थे या जिनके खिलाफ गंभीर आरोप थे। वे कंपनी भी, यानी सरकार भी इन दवा कंपनियों के इस खेल के साथ खड़ी है, कहा जाए तो गलत नहीं। जो मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास का दावा करती है, वह भी यदि इन ब्लैक लिस्टेड या जिन कंपनियों के खिलाफ जांच चल रही है उससे भारी भरकम चंदा वसूलती है, तो आप समझिए कि क्या खेल चल रहा है, किस तरीके से आम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और इस खेल का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि राजस्व की हानि तो हो ही रही है, गुणवत्ता का भी ध्यान नहीं रखा जाता है। यह सिर्फ टैक्स चोरी नहीं है, बल्कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ भी है, कहा जाए तो गलत नहीं हो। सबसे बड़ा सवाल कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से यह खेल चल रहा है, वह बेहद ही चौंकाने वाला खेल। हालांकि नकली दवा सप्लाई को लेकर कुछ मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन उन्हें बचाने के खेल में भी ड्रग विभाग के एक अधिकारी संजय नेताम सस्पेंड भी हो गए।
किस तरीके से कंपनियां जीएसटी चोरी करती है और किस तरीके से गुणवत्ता विहीन दवाइयां मार्केट में भेज रही है। आखिर जिस स्टॉक को सरकारी सप्लाई बताया गया है वह स्टॉक जा कहां रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है। और कहा जाता है कि इस खेल में मंत्रालय तक में बैठे लोग शामिल हैं। समझिए आप, मंत्री का नाम अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन संदेह के बादल गहराने लगे हैं कि क्या ये पूरा खेल बगैर सरकार की जानकारी के हो रहा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी हैं इस प्रदेश के, आईएएस रहे, और कहा जाता है कि टैक्स में उनके ज्ञान पर किसी को कोई संदेह नहीं। ऐसे में जीएसटी चोरी को लेकर जितने भी मामले सामने आए उसे लेकर एक अलग सवाल है कि किस तरीके से उन कंपनियों को बख्शा जा रहा है जो जीएसटी चोरी में पकड़े जाते हैं। कैसे बाहर लेन देन होता है उसकी एक अपनी कहानी है, वह भी हम विस्तार से आपको बताएंगे। हमारी टीम लगी हुई है छत्तीसगढ़ की राजधानी डूमर तराई में किस तरीके से जीएसटी चोरी का खेल चल रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ लाखों करोड़ों रुपए के सामान बगैर जीएसटी के इधर उधर हो रहे हैं। ये एक अपनी कहानी है। इसे लेकर हमने पिछले बार एक खबर भी प्रकाशित की थी कि किस तरीके से यह खेल हो रहा है, लेकिन आज तो हम बात कर रहे हैं उस दवा कंपनी और अधिकारियों के गठजोड़ का, जो केवल जीएसटी चोरी तक नहीं है बल्कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने का भी खेल है। ऐसे में जब मामला पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने उठा दिया है और पीएमओ तक जानकारी पहुंचा दी है, तो क्या इस पर रोक लगेगी, कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ननकीराम कंवर ने जितने भी मामले उठाए हैं उनमें से कई मामलों पर कार्रवाई तो हुई है, सीबीआई जांच तो हुई है, लेकिन यह मामला उन सब मामलों से इसलिए इतर है क्योंकि इसमें करोड़ों रुपए के लेन देन का भी खेल है। ऐसे में देखना होगा कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ और राजस्व की चोरी को लेकर चल रहे इस नेक्सस पर सरकार क्या करती है। हमने कुछ लोगों से बातचीत की कोशिश की है। ऐसे में आप समझिए कि छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार क्या खेल खेल रही है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।